हेलो फ्रेंड्स, आज अपन अवकलनीयता की एक और परिभाषा पढ़ेंगे बेटा, और वो एप्सिलॉन डेल्टा विधि के नाम से जानी जाती है अवकलनीयता की। ठीक है, और वो परिभाषा क्या है कि फलन f बिंदु C पर अवकलनीय होता है। देखो एक परिभाषा तो अपन ने पहले टर्न पे दी थी कि एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी परिमित रूप से विद्यमान हो। और ये जो परिभाषा है वो एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा कहलाती है। और ये क्या कहलाती है? फलन एफ बिंदु सी पर अवकलनीय होता है यदि प्रत्येक दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ताकि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी का जो मापांक है वो लेस देन एप्सिलॉन बनाया जा सके। कब? जबकि एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा है। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है ये अवकलनीयता की क्या कहलाती है? एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा। अवकलनीयता की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा। ठीक है, या इसको द्वितीय परिभाषा भी बोल सकते हो, और एग्जाम में परिभाषा आती है तो आप ये भी दे सकते हो। ठीक है, और इसके ऊपर अपन डार्बॉक्स थ्योरम करेंगे बेटा, जो बेहद मोस्ट थ्योरम है। ठीक, और एग्ज़ाम में मान लो 10 में से 9 साल पूछी जाती है वो थ्योरम, तो समझनी बहुत ज़रूरी है अपने को। क्या है? फलन एफ किसी बिंदु सी पर अवकलनीय कहलाता है यदि दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से है कि इस राशि का मापांक एप्सिलॉन से कम है जबकि एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा है। तो परिभाषा वहीं से निकल रही है अपने। जैसे अपन ने एफ डैश की जो परिभाषा दी थी वो क्या थी कि लिमिट एक्स टेंस टू सी पर एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी परिमित रूप से विद्यमान हो। तो आप लिमिट हटाएंगे और इसमें से ये राशि घटाएंगे तो इसका मान क्या दिखाना है आपको? चाहे जितना न्यून बताना है। कब? जबकि एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा हो। ठीक है, अब अपन डार्बॉक्स थ्योरम की मैंने आपको पहले ही बताया तैयारी करनी है अपने को आज, और डार्बॉक्स थ्योरम को करने से पहले अपने को कुछ रिजल्ट्स हैं जो याद करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, तो पहले एक थ्योरम की फॉर्म में है वो, तो थ्योरम को मैं लिख रहा हूँ। वो थ्योरम क्या है कि माना कि फलन f अंतराल AB में परिभाषित है। माना कि फलन f अंतराल AB में परिभाषित है तथा किसी C बिलोंग टू AB के लिए एफ डैश सी विद्यमान एवं धनात्मक है। ठीक है, तब बिंदु C का कोई प्रतिवेश C माइनस डेल्टा कोमा C प्लस डेल्टा विद्यमान है जिसमें फलन f एक दिष्ट निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, बिल्कुल रियल एनालिसिस चेंज हो जाएगी बेटा। आज से थोड़ा सा टफ काम बचा है अब इसका। वो क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन f है जो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर डिफाइंड है। C कोई पॉइंट है जो कि ओपन इंटरवल ए बी में है। C पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एफ डैश सी, और वो कहता है ये पॉजिटिव है। ये थ्योरम नेगेटिव के लिए भी है, अगर एफ डैश सी नेगेटिव होगा तब भी ये थ्योरम है, लेकिन अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? पॉजिटिव के लिए। वो कह रहा है तब C का कोई नेबरहुड C माइनस डेल्टा कोमा C प्लस डेल्टा ऐसा होगा जिसमें फंक्शन f मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, जिसमें फंक्शन f मोनोटोनिकली
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो अपन मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या फलन f एक दिश निरंतर वर्धमान है, ये अपने को सिद्ध करना है। और फलन f एक दिश निरंतर वर्धमान कब होता है? जब x ग्रेटर देन c है तो f(x) का मान क्या हो? ग्रेटर देन fc हो। कोई फंक्शन एक दिश निरंतर वर्धमान कब कहलाता है? जब x यदि c से बड़ा है तो x पर जो फंक्शन वैल्यू है वो fc से बड़ी होनी चाहिए। और इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यदि x लेस देन c है तो f(x) का मान लेस देन fc होना चाहिए। ये इसका दूसरा रूप है। ठीक है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना होता है एक एक दिश निरंतर वर्धमान फलन है, एक एक दिश निरंतर हासमान फलन है, तो इस परिभाषा को वो ये कहते हैं साहब ये एक दिश निरंतर हासमान की हो गई, जबकि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। जैसे मैंने क्या किया, देखो 4 ग्रेटर देन 2 है तो f4 ग्रेटर देन f2, या 2 लेस देन 4 है तो f2 लेस देन f4, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन है जैसे f(x) बराबर x² है, और आप उस केस में ये चीज़ चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी? एक दिश निरंतर वर्धमान फलन होगी। तो एक दिश निरंतर वर्धमान फलन की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि अगर x ग्रेटर देन c है तो f(x) क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन fc, और x यदि लेस देन c है तो f(x) का मान क्या आना चाहिए? लेस देन fc। और हासमान में क्या होगा? अगर x ग्रेटर देन c है तो f(x) का मान लेस देन fc आएगा उस केस में, लेकिन उसकी बात अपन बाद में करेंगे, अभी अपन सिर्फ इसी थ्योरम को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो किस तरह से थ्योरम करनी है। चूंकि फलन f(x), देखो आप प्रूफ में, चूंकि फलन f(x) x इज इक्वल टू c पर अवकलनीय है, x इज इक्वल टू c पर अवकलनीय है, x इज इक्वल टू c पर अवकलनीय है, चूँकि फलन f(x) x इज इक्वल टू c पर अवकलनीय है, अतः लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c इज इक्वल टू f'(c) परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है, अर्थात स्वेच्छ, आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे, अर्थात स्वेच्छ धनात्मक संख्या, अर्थात स्वेच्छ धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, अभी जो मैंने द्वितीय परिभाषा बताई वो निकालेंगे अपन, डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि आप क्या लिखोगे? f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c माइनस f'(c) लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस c लेस देन डेल्टा, जबकि x माइनस c लेस देन डेल्टा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे परिभाषा को कि स्वेच्छ धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि f(x) माइनस fc और x माइनस c माइनस f'(c) का मापांक लेस देन एप्सिलॉन है, जबकि x माइनस c लेस देन डेल्टा है। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है शुरू से ही, अगर मॉड x लेस देन a है तो x का मान क्या होता है? माइनस a और a के बीच में। तो आप यही चीज़ लिखोगे, यहाँ मापांक हटाओगे, और मापांक हटाकर इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है वो लिख दो आप कि f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c माइनस f'(c) ग्रेटर देन तो क्या होगा? माइनस एप्सिलॉन, और लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन। ठीक है, और ये सब काम कब हो रहा है? जबकि सेम चीज़ यहाँ करोगे, x माइनस c ग्रेटर देन माइनस डेल्टा और लेस देन डेल्टा। ठीक है, और अब इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो कि ये जो है f'(c) इधर ले जाओ तो f(x) माइनस fc, इट इम्प्लाइज करके लिखते जाना, x माइनस c ग्रेटर देन तो क्या हो गया? f'(c) माइनस एप्सिलॉन, और लेस देन क्या हो गया? ये f'(c) प्लस एप्सिलॉन, जबकि x क्या हो गया? ग्रेटर देन c माइनस डेल्टा और लेस देन c प्लस डेल्टा।
ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, और जैसे ही ये चीज़ आपने लिख दी तो इसको नंबर 1 दे दो, या आप क्या लिख सकते हो, या x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा कॉमा c प्लस डेल्टा। तो ये वही बात आ गई, देखो ये तो अंतराल आ गया जिसमें अपने को एफ डैश सी को क्या बताना है, एक दिश निरंतर वर्धमान। ठीक है, इसको नंबर 1 दे दो बेटा आप। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि एफ डैश सी अपने को क्या दिया है, ग्रेटर देन 0। थ्योरम में स्टेटमेंट में क्या है, एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 यदि एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 तब माना कि एप्सिलॉन बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एफ डैश सी। ठीक है भाई, एफ डैश सी कोई भी एक राशि है जो ग्रेटर देन 0 है, तो एप्सिलॉन का मान तो आर्बिट्रेरी होता है ना, तो उसका मान मैंने क्या ले लिया, एफ डैश सी में यदि 2 का भाग लगाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एप्सिलॉन। तब एक से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये एक्सप्रेशन यहाँ लिख दिया, ग्रेटर देन एफ डैश सी माइनस हाफ एफ डैश सी और लेस देन एफ डैश सी प्लस हाफ एफ डैश सी। ठीक है, और एक में से आधा घटाओगे तो क्या बचेगा, वो आप लिख दो, इट इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ग्रेटर देन हाफ एफ डैश सी और लेस देन 3/2 एफ डैश सी। ठीक है, और ये सब काम कब हो रहा है, जबकि आप ये लिख दोगे, जबकि x किस में है, c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पूरी देखो ड्राइव कर दी आपके सामने जो करनी थी। ये थ्योरम बहुत कम बार आती है, एक बार मैंने ही पूछ ली थी बेटा कभी किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, और डार्बॉक्स थ्योरम तो 2 पेज की है और ये थ्योरम आधे पेज की है, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं कर पाया उसको। तो जिस पे डार्बॉक्स प्रमेय आधारित है उस प्रमेय को ही नहीं करते हो तो फिर क्या रहे, रट्टाफिकेशन वाला काम रियल में नहीं चलता है कई बार। ठीक है, तो अब देखो एफ डैश सी का मान धनात्मक है तो ये राशि भी क्या होगी, धनात्मक। तो ये कह रहा है ये जो पूरा चिन्ह है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 इसलिए एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, अगर इसके बारे में बात करूं मैं खाली, तो ये राशि क्या होगी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, जबकि क्या, x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा कॉमा c प्लस डेल्टा। ठीक है, तो कह रहा है अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है तो ये राशि हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, और अगर ये लेस देन 0 होता तो ये राशि क्या थी उस केस में, लेस देन 0। ठीक है, तो उसका डिस्कशन अपन बाद में करेंगे। अब देखो इससे अपने को क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंश अपॉन हर ग्रेटर देन 0 है। तो ये कब पॉसिबल है, जब अंश भी पॉजिटिव हो और हर भी पॉजिटिव हो, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो इससे अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लिखो, इट इम्प्लाइज x माइनस सी, तथा ये लिखना पड़ेगा बेटा आपको जो चीज़ मैंने समझाई अभी, एफ एक्स माइनस एफ सी के चिन्ह मतलब साइन, चिन्ह समान होंगे यदि x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा कॉमा c प्लस डेल्टा। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है, अर्थात x माइनस सी लेस देन 0, इट इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन 0। भाई दोनों ही अगर नेगेटिव हो सकते हैं तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज x लेस देन c, इट इम्प्लाइज एफ एक्स लेस देन एफ सी। तो ये किसकी डेफिनेशन है, एक दिश निरंतर वर्धमान की। ठीक है ना, जो चीज़ अपन चाहते थे। और दूसरा केस क्या हो सकता है, या x माइनस सी ग्रेटर देन 0, इट इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ सी ग्रेटर देन 0। और इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन c, इट इम्प्लाइज एफ एक्स ग्रेटर देन एफ सी। अतः क्या लिख सकते हैं अपन कि फलन जो है एक दिश निरंतर
वर्धमान है। तो आप लिखो अतः फलन f अंतराल c माइनस डेल्टा कॉमा c प्लस डेल्टा में एक दिष्ट निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना था बेटा। कब? यदि कोई फंक्शन f क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, ठीक है, और c ओपन इंटरवल ए बी में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एफ डैश सी का मान क्या है? विद्यमान है। विद्यमान होने के साथ वो क्या है? धनात्मक है। तो आपको एक प्रतिवेश c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा ऐसा मिलेगा जिसमें फंक्शन क्या होगा? निश्चित रूप से मोनोटोनिकली स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है बेहद मोस्ट थ्योरम है बेटा अपने। और अगर अपन दूसरा केस लें इसमें, तो दूसरा केस भी ले सकते हैं अपन कि एफ डैश सी यदि ऋणात्मक है तो उस केस में अपन को क्या प्राप्त होगा? फलन एक दिष्ट निरंतर हासमान फलन होगा। ठीक है, तो इस केस को मैं अलग से डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि ये प्रमेय सिरों पर भी सत्य है ए और बी के, कि अगर एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 है तब फलन क्या होता है, एफ डैश बी ग्रेटर देन 0 है तब फलन क्या होता है, और एफ डैश ए लेस देन 0 है तब फलन क्या होता है। तो उसके लिए एक अलग से अपन को लेक्चर लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद अपन दारू प्रमेय पे पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, और तुम लोग पिकअप नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल रियल को। मैं ये देख रहा हूँ कि 400 व्यूज़ होते थे किसी ज़माने में और अब 100 भी रह गए हैं। या तो पढ़ लो बेटा, नहीं तो मैं पूरा फिर फर्स्ट ईयर वगैरह पे आ जाऊँगा। तुम्हारा मैं सोच रहा हूँ कि 2 यूनिट हो जाएँ, उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर का काम चालू करूँगा। ठीक है।